वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन थ्री फोर के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा थ्री फोर के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है और मैं इसमें लेसन 5 बताने जा रहा हूँ और इस लेसन का नाम है इको एंड नार्सिसस और इसके लेखक है मोइरा कर एंड जॉन बेनेट। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए, द परजेंट मीथ फ्रॉम द ग्रीक मिथोलॉजी इंट्रोड्यूसेज टू पर्सन्स इको एंड नार्सिसस। कहता है ग्रीक पौराणिक कथा से वर्तमान मिथ तक दो व्यक्तियों इको और नार्सिसस का परिचय देते हैं। Their names have a meaning in the myth that has been carried over to our present day language। कहता है मिथ में उनके नाम का एक अर्थ है, कहता है जिसे हमारी वर्तमान भाषा में ले जाया गया है। The given piece has been rendered in English by Moira Kerr and John Bennett। कहता है दिए गए अंश को अंग्रेजी में कहता है मोइरा कर और जॉन बेनेट द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। और यहाँ पर देखिए कि आपको घेरा जो आपको बुक में दिख रहा है, इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे और बॉक्स में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में ये दिया गया है और पॉइंट करके लिखा गया है राइट साइड में, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फ्लोइंग। कहता है छोटे समूहों में कार्य करें और निम्नलिखित पर चर्चा करें। निम्नलिखित पर चर्चा करने का अर्थ है कि ये जो आपको दो प्रश्न के रूप में जो आपको दिए गए हैं, इन्हीं को निम्नलिखित पर चर्चा करने के लिए कहता है। चलिए देखिए 1 में, यानी प्रश्न 1 देखिए, कहता है हाउ मच डू यू लव योर सेल्फ, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर देखिए। कहता है कि आप स्वयं से यानी खुद से कितना प्रेम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है इज लविंग वन सेल्फ गुड और बैड, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर देखिए। कहता है कि क्या स्वयं से प्रेम करना अच्छा है या बुरा। और सेम चीजें देखिए कि ऊपर जो दिया गया है यहां पर भी देखिए गया है इको एंड नार्सिसस, यानी प्रतिध्वनि और नार्सिसस बोलेंगे, यानी इको को प्रतिध्वनि भी बोलते हैं या गूंज भी बोलते हैं। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए 1 से, नॉट मेनी मेन और इवन गॉड्स वेयर एज हैंडसम एज यंग नार्सिसस। कहता है कि बहुत से पुरुष या यहाँ तक कि देवता भी, कहता है युवा नार्सिसस की तरह सुंदर नहीं थे। So fair was he that almost everyone who saw him fell in love with him that moment। कहता है वह इतना गोरा था कि, कहता है उसे देखने वाले लगभग सभी लोग उस समय उसके प्रेम में पड़ गए। दूसरे यहां से देखिए, कहता है वन डे एज नार्सिसस रोम्ड द फॉरेस्ट्स विथ हिज हंटिंग कंपेनियंस ही वाज इंस्पायर्ड बाय द वॉचफुल निम्फ इको। कहता है एक दिन जब नार्सिसस अपने शिकार साथियों के साथ जंगलों में घूम रहा था, कहता है उसकी सतर्क अप्सरा प्रतिध्वनि द्वारा जासूसी की गई थी। She had once been a great chatterer, ready to talk to any passerby on any subject at any time,
and on several occasions she had detained goddess Hera with hours of casual talks, just as Hera was on the point of stumbling upon Zeus with one of his illicit loves. कहता है कि वह एक बार एक महान गपशप करने वाली थी। कहता है कि किसी भी समय, किसी भी विषय पर, किसी भी राहगीर से बातचीत करने को तैयार थी। और कहता है कि कई अवसरों पर यानी कई मौकों पर कहता है उसने हेरा को घंटों बातचीत के साथ हिरासत में लिया था। कहता है कि जैसे हेरा ज्यूस पर ठोकर खाने की बिंदु पर थी, उसका एक अवैध प्रेम। Eventually Hera grew so envied that she put a curse on Echo, and from that time on the unfortunate nymph could say nothing but the last few words that she heard. कहता है कि अंत में हेरा इतनी नाराज हो गई कि उसने कहता है इको पर एक श्राप डाल दिया, और उस समय से कहता है दुर्भाग्यपूर्ण अप्सरा कुछ नहीं कह सकी। कहता है कि लेकिन अंतिम कुछ शब्द उसने जो सुने। 3 से देखिए, कहता है ट्रेम्बलिंग इको फॉलोड नार्सिसस थ्रू द ट्रीज। कहने का अर्थ है कि कांपते हुए इको ने कहता है पेड़ों के माध्यम से नार्सिसस का अनुसरण किया। अनुसरण कहने का अर्थ है यहां पर कि कांपते हुए गुज ने नार्सिसस का अनुसरण किया यानी पालन किया, उसका पीछा किया। शी लॉन्ग्ड टू go closer to him to gaze upon the beauty of his face, but she feared that he would laugh at her silly speech. कहता है कि वह उसकी चेहरे की सुंदरता को देखने के लिए उसके करीब जाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि वह उसकी मूर्खतापूर्ण भाषण पर हंसेगा। Before long, Narcissus wandered away from his companions, and when he realized he was lost, he called in panic. कहता है कि बहुत पहले नार्सिसस कहता है अपने साथियों से दूर भटक गया था, और जब उसे पता चला कि वह खो गया है तो उसने घबराहट में फोन किया। इज देयर एनीबडी हियर? क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि क्या यहां कोई है? 4 से देखिए, कहता है हेयर कॉल्ड इको। कहता है कि यहां इको ने फोन किया। 5 से देखिए, 5 में क्या दिया गया है। कहता है मिस्टिफाइड बाय दिस रिप्ली नार्सिसस शाउटेड कम। कहता है इस उत्तर से आश्चर्यचकित होकर नार्सिसस ने चिल्लाया आइए। 6 में देखिए, कहता है कम शाउटेड इको। कहता है कि आइए यहां पर इको ने चिल्लाया। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं आपको मोबाइल से बताता हूं, इसलिए मोबाइल पर भी देखना पड़ता है कि आपको अच्छी तरह से दिख रहे हैं या नहीं, इसलिए कभी कभी मिस कर जाते हैं। चलिए देखिए 7 से देखिए, कहता है नार्सिसस वाज
कॉन्विंस्ड दैट समवन वाज प्लेइंग ट्रिक ऑन हिम। कहने का अर्थ है कि नार्सिसस को यकीन हो गया था कि कोई उसके साथ छल कर रहा है। 8 से देखिए, कहता है वाई आर यू अवॉइडिंग मी, क्वेश्चन मार्क है। ही कॉल्ड, कहने का अर्थ है कि तुम मुझसे क्यों बच रहे हो। उसने फोन किया। द ओनली आंसर ही हर्ड वाज हिज ओन क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम द वुड्स। इसका कहने का अर्थ है कि केवल उसने उत्तर सुने। कहता है यह जंगलों से दोहराया गया उसका अपना ही प्रश्न था। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखकर के बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।